आपको लिए चलेंगे झंग, जहां दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के किनारों पर पाए जाने वाले कमल के फूल के जड़ के भी पकोड़े शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे झंग से हमारे नुमाइंदे शाहरुख खान से। शाहरुख, बताइएगा ये कमल के पकोड़े कैसे बनते हैं और कैसा जायका है इनका? हाँ जी बिल्कुल, दरियाए झेलम और चनाब के संगम पर वाक़या ज़रख़ेज़ ज़िला झंग, जहाँ खानों में अपना कोई सानी ना रखता है, वहीं आज हम बात करेंगे कमल के फूल से की जड़ से पैदा होने वाले बें के पकौड़ों की, जो कि ख़ास किस्म के मिसाले लगा कर तैयार किए जाते हैं। आज हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, ये इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, बें के पकौड़े खाने आए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्दी के मौसम में हम लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं बें के पकौड़े खाने के लिए। कुछ हमारे कज़न हैं जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, जब वो आते हैं वो भी हमसे डिमांड करते हैं कि हमने बें के पकौड़े खाने हैं, तो हम सारे गैदरिंग यहाँ पर करते हैं और ये लज़्ज़त से भरपूर है और ताकत भी है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि जहाँ ये बें के पकौड़े लज्जत और ग़ज़ायत से भरपूर हैं, तो वहीं सेहत के लिए भी मुफीद हैं। जी बेशक ये पकोड़े बहुत लजीज होंगे। शाहरुख हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावल नगर